नमस्कार प्यारे दोस्तों और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इन दिनों आई हुई है राजस्थान लेक्चरर यानी कि आरपीएससी लेक्चरर की वैकेंसी और साथ ही साथ आपको पता है कि यूपीटीजीटी 2021 की वैकेंसीज भी रिलीज हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब ये टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रिवाइज करने का और मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने का। तो आज से हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी मॉडल टेस्ट पेपर की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें दोस्तों, और लगातार हमारे चैनल पे प्रोवाइड किए जा रहे एमसीक्यू क्वेश्चंस, मॉडल टेस्ट पेपर और ओल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि आपको सफलता मिल सके इन सभी वैकेंसीज में जो कि इस समय आई हुई है। तो पूरे 125 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज को लेके हम आ गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध किससे है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 5 महाद्वीपों से है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इन 5 रिंग्स का कलर कौन सा होता है। तो फर्स्ट इज ब्लू दैट इंडिकेट्स यूरोप, सेकेंड इज येलो दैट इंडिकेट्स एशिया, थर्ड इज ब्लैक विच इंडिकेट अफ्रीका, फोर्थ इज ग्रीन विच इंडिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट वन इज रेड दैट इंडिकेट्स अमेरिका। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस रंग के छल्ले होते हैं और ये किन महाद्वीपों को प्रेजेंट करते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर। 1957 में ग्वालियर में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई थी और जिसके प्रिंसिपल श्री PM जोसेफ जी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए। तो आपको सही आंसर हम यहाँ पे बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर दैट ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ग्रैंड स्लैम का संबंध टेनिस से है, BC राय ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल और जो यूनिक्स कप है उसका संबंध बैडमिंटन से है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइन में कितने प्रकार की गतिविधि संभव होती है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी 4 इज करेक्ट आंसर। और जो 4 टाइप की मूवमेंट्स होती हैं वो हम आपको बता देते हैं स्पाइन में, that is extension, flexion, lateral flexion and axial rotation। ये 4 तरह की जो मूवमेंट है ये स्पाइन में पाई जाती हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो स्पाइन होता है या बैकबोन होता है तो इसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं? तो एडल्ट्स में 26 बोन्स पाई जाती हैं और चिल्ड्रन में 33 बोन्स पाई जाती हैं। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी 2.44 मीटर या 8 फीट होती है ऊंचाई। ओके, और अगर इसकी चौड़ाई पूछी जाए तो इसका मेजरमेंट होता है 7.32 मीटर या 8 यार्ड। ये भी आपको पता होना चाहिए। बोलने में श्वसन क्रिया का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर सी लैरिंक्स इज करेक्ट आंसर। शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को उनके आरंभ होने के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी DPED की, उसके बाद BPE की और थर्ड नंबर पे जो है वो है BPED और लास्ट में जो है आता है कालानुक्रम के हिसाब से BPES। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। भारतीय खेल प्राधिकरण भारतीय खेल प्राधिकरण की बात की जा रही है, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। इंडियन स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉरी फ्रेंड्स, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। शारीरिक शिक्षा का ध्येय क्या है? ऑप्शन नंबर सी मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत मैक्सिको 1968 से की गई थी। शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए समाज की जागरूकता इज करेक्ट आंसर। लंबी दूर की दौड़ों में धावक द्वारा पूरे किए गए चक्रों का रिकॉर्ड कौन रखता है? ऑप्शन नंबर डी लैप स्कोरर इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियसली 2021 जो TGT और PGT एग्जाम हुए थे उनमें पूछे गए थे। तो इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते हुए चलिए दोस्तों। कबड्डी खेल में रेडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी 6 खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होता है। खेल प्रबंधन है, सभी को पता है, एक कला और विज्ञान दोनों ही है खेल। टू हेल विथ हॉकी निम्न में से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर ए असलम शेर खान।
हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी कि लिवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस वायरस। नेक्स्ट, प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत किस ट्रेनिंग में अप्लाई किया जाता है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, इंटरवल ट्रेनिंग की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी कि अंतराल प्रशिक्षण विधि में प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित होता है। वृद्धावस्था में आंखों में सामान्य समस्या कौन सी होती है? तो कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद की समस्या पाई जाती है। निम्नलिखित में से क्या आनुवांशिक अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, तेजी, तीव्रता या स्पीड की बात यहाँ पे की जा रही है। और आनुवांशिक एंडोमेंट का मतलब होता है कि किस प्रकार के फाइबर्स, मसल फाइबर्स आपके जन्म के टाइम में आपके पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं इंडिविजुअल में। इस पे डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल है वो स्प्रिंटर्स बनेंगे यानी कि तेज धावक, तेज दौड़ने वाले धावक, या फिर वो मैराथन रेस में ज़्यादा अच्छे होंगे। ओके, तो ये डिपेंड करता है आनुवांशिकता यानी मसल फाइबर्स के ट्रांसफ़र पे। शरीर के स्पर्श से अथवा आपसी व्यक्तिगत संबंधों के कारण एक जीव से दूसरे जीव में होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, छूत की बीमारी या इन्फेक्शियस डिसीज के नाम से इसे जाना जाता है, या मेनली कॉन्टेजियस डिसीज की बात यहाँ पे की जा रही है। वॉलीबॉल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो अमेरिका। आप सभी को पता है कि 1896 में विलियम जी मॉर्गन के द्वारा जो है तो वॉलीबॉल का जो है आविष्कार किया गया था। सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ओके फ्रेंड्स, 1896 में इसका जो है आविष्कार किया गया था विलियम जी मॉर्गन के द्वारा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन पद्धति। बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम भार कितना हो सकता है? तो 650 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी, खो खो मैच की व्यवस्था के लिए अंपायर होने चाहिए, तो कितने अंपायर की आवश्यकता होती है? 2। एनीमिया यानी रक्त की कमी का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। एनीमिया का मतलब होता है कि खून की कमी होना, और मेनली हीमोग्लोबिन की कमी होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि आरबीसीएस में पाई जाती है। उबेर कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से, आप सभी को पता है। वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अच्छा स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यायाम, आराम, आहार, पोषण, स्वच्छता और अच्छी आदतें, इन सब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सोडियम की 1.7 ग्राम मात्रा प्रतिदिन कितने ग्राम नमक प्रतिदिन से अधिक नहीं लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 5 ग्राम। बैरियाट्रिक सर्जरी का संबंध किससे है? मोटापा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ऐसा कहा जाता है कि श्री बर्गर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किस प्रतियोगिता की कल्पना की थी, जिसे बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है। तो किस प्रतियोगिता को बर्गर सिस्टम या बर्गर टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, लीग प्रतियोगिता की बात यहाँ पे की जा रही है। अपने अपने खेलों में अच्छे प्रदर्शन दिखाने तथा उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कौन कौन से खिलाड़ी बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग करते हैं, जिससे रक्तचाप में कमी आती है तथा एकाग्रता बढ़ती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, तीरंदाजी यानी कि आर्करीज वाले और शूटिंग वाले जो होते हैं प्लेयर्स, वो बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ब्लैक कार्ड निम्नलिखित में से किस खेल में प्रयोग किया जाता है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 2 and 5, यानी कि फेंसिंग एंड बैडमिंटन दोनों में ही जो है ब्लैक कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ओलंपिक झंडे का रंग कैसा होता है? सभी को पता है, सफ़ेद रंग का होता है। ओलंपिक का उद्देश्य 3 लैटिन शब्दों में निहित है, जिसमें अल्टीएस का क्या अर्थ होता है? तो अल्टीएस का अर्थ होता है अधिक ऊंचा। और आपको बता दें कि ओलंपिक मोटो जो है उसमें पहला शब्द होता है साइटियस, जिसका मतलब होता है अधिक तेज। दूसरा होता है एल्टियस, जिसका मतलब होता है अधिक ऊंचा। और तीसरा होता है फोर्टियस, जिसका मतलब होता है अधिक शक्तिशाली। और करेंटली इसमें एक और शब्द जोड़ा गया है कम्युनिटस, जिसका मतलब होता है एक साथ, टुगेदर यानी कि एक साथ। एक धावन पथ यानी स्टैंडर्ड ट्रैक में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो यहाँ पे लाइन नहीं होगा, ये लेन होगा कि जो एक लेन होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.22 मीटर इज करेक्ट आंसर। और अगर पूछा जाए कि जो लाइन होती है उनकी विड्थ कितनी होती है स्टैंडर्ड ट्रैक में, तो 5 सेंटीमीटर होती है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जान बर्नार्ड बेसिडो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम क्या था?
तो फिलेंथ्रोपियम, आप सभी को पता है। और जॉन बर्नार्ड बेसडो को जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है? पैंक्रियाज, जो कि सिक्रीट करती है इंसुलिन हार्मोन। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष में हुए थे? तो 1951 न्यू दिल्ली यानी कि भारत में इनका आयोजन किया गया था। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास एवं मानवीय संबंधों का विकास। यह कथन किसका है? और ये जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, चार्ल्स ए बुचर जी का ये कथन है। आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? तो इंग्लैंड। वायु में टॉक्सिक सब्सटेंसेस को फैलने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे कि एनक्लाउजर प्रदान करना, रोशनदान लगाना तथा हवा को शुद्ध करना आदि। तो ये सब किस रूप में आते हैं? तो ये कंटामिनेंट्स यानी संशोधन के रूप में, संरोधन या कंटामिनेंट्स के रूप में इनको जाना जाता है। यह मांसपेशी की चोट होती है। तो बात की जा रही है मसल्स इंजरी की, तो देखिए यहाँ पे खिंचाव इज करेक्ट आंसर, क्योंकि टेंडन की बात यहाँ पे की जा रही है। और अगर लिगामेंट्स की बात की जाए तो मोच करेक्ट आंसर होगा। मोच का मतलब होता है स्प्रेन, लिगामेंट्स की चोट, और टेंडन या मसल्स की चोट जो होती है वो स्ट्रेन के नाम से जानी जाती है। कोशिका का पावर हाउस निम्न में से कौन सा कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। सामान्य पाठ्य योजना की तुलना में विशेष पाठ्य योजना कैसी होती है? तो लघु एवं विषय केंद्रित होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। क्रिकेट के खेल में जमीन से विकेट की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 28 इंच। खेलों में जांच और माप के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वो सही है कि उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अनुसंधान और प्रयोग के लिए, ऑप्शन नंबर बी भविष्य में उपलब्धियों को जानने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 खिलाड़ियों के वर्गीकरण के लिए, और ऑप्शन नंबर 4 भागीदारों की जरूरतों का पता लगाने के लिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय के राइट वेंट्रिकल से रक्त किस ओर जाता है? और ये ट्रांसपोर्ट होता है पल्मोनरी आर्टरीज में, और वहां से इसे पहुंचाया जाता है लंग्स में, जहां पे इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और इसे शुद्ध किया जाता है, क्योंकि राइट पार्ट में आपको पता है कि इम्प्योर ब्लड होता है। शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के कार्य क्षेत्र में निम्न में से क्या शामिल होता है? तो प्रयुक्त सभी इसमें शामिल होता है। ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिनों की होती है? तो 16 दिनों की, 16 डेज। खेल क्रीड़ाओं से व्यक्ति बल, गति, संतुलन के कौशल, नैतिकता और संवेगों पर नियंत्रण करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, दैट इज रूसो का कथन है यह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइलिन नामक एंजाइम, जिसे सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, वो किस में पाया जाता है? तो आपने करेक्ट आंसर गैस ही कर लिया होगा, लार यानी कि सलाइवा में पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, जिसे टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू किए गए थे? तो 776 बीसी में इनकी शुरुआत हुई थी। पुरुष वर्ग के भाला प्रक्षेपण हेतु भाले की जो अधिकतम लंबाई होती है वो 2.70 मीटर होती है। महिला वर्ग में 100 मीटर बाधा दौड़ का कीर्तिमान स्थापित करने वाली भारतीय महिला का नाम आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा, पीटी उषा की बात यहाँ पे की जा रही है। बेटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? तो लाल रंग की होती है। इसका संबंध रिले रेस से है, बेटन का संबंध, जिसका भार 50 ग्राम होता है। क्रिकेट पिच के सेंटर से बाउंड्री लाइन की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 65 यार्ड। त्वचा की चोट कौन सी है जो आमतौर पर किसी उपस्कर विशेष के साथ घर्षण या किसी जगह अस्थि त्वचा के काफी नजदीक हो उस जगह पर गिरने की वजह से लगती है? और खरोच की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। 15 टीमों में नॉकआउट पद्धति से तीसरा तथा चौथा स्थान भी निकालने के लिए कितने मैच होंगे? तो 15 ही मैच होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। मनोविनोद से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर बी वैयक्तिक आनंद की बात की जा रही है। सिटिंग ब्लॉक का संबंध जो है वो कबड्डी से है। महिला के लिए जेवलिन का भार 600 ग्राम और पुरुष के लिए 800 ग्राम। पर्यावरण की मांगों को पूरा करने की मनुष्य की क्षमता दक्षता कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। यदि कोई खिलाड़ी प्रशिक्षक की देखरेख में सीखे हुए कौशलों का अभ्यास करता है तो उसे ग्रूविंग द स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय आप किस चीज को ध्यान में रखेंगे? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर।
दैट जगह प्राकृतिक तथा शहर से दूर होनी चाहिए। शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो कॉल्ड बेल कुक इज करेक्ट आंसर। माइकल जॉनसन किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में एंटीने का रंग क्या होता है? तो लाल और सफेद। बास्केटबॉल खेल में 10 मिनट का खेल समाप्त होने पर विश्राम का समय कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 2 मिनट, क्योंकि जो बास्केटबॉल का गेम होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है 10 to 10, बीच में 15 मिनट का ब्रेक, देन 10 to 10, यानी कि 10 मिनट्स के 4 क्वार्टर में खेला जाता है बास्केटबॉल का मैच, जिसमें जो मध्यांतर होता है वो 15 मिनट्स का होता है और जो बीच में गैप होता है 2 क्वार्टर के वो 2 मिनट होता है। 110 मीटर हर्डल रेस में प्रारंभ रेखा से प्रथम हर्डल की दूरी कितनी होती है? तो 13.73 इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र द्वारा खेल समाचारों को प्रकाशित किया गया था? द हिंदू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना 7 मई 1961 को पटियाला में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, यूनानियों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। पोल वॉल्ट में क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है? तो 4.50 मीटर, और अगर हाई जंप में क्रॉस बार की लंबाई पूछी जाए तो 4 मीटर होती है। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर ज्यादा आधारित हैं? तो प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है। कार्यनीति शीघ्रगामी विश्राम यानी फास्ट ब्रेक किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2, बास्केटबॉल से इसका संबंध है। शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य शारीरिक सक्षमता है। शारीरिक सक्षमता का चरण दर चरण उपागम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। देखिए आपको बता दें सही सीक्वेंस क्या है, 2, 3, 1, 4 इज करेक्ट आंसर। 2, 3, 1 और 4, यानी कि सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा नंबर 2, देन जो सेकेंड स्टेप होगा वो है नंबर 3, देन थर्ड स्टेप जो है वो है नंबर 1 और फोर्थ स्टेप जो है वो है नंबर 4। तो आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। हम आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देते हैं। ये इसका सही आंसर जो है वो है 2, 3, 1, 4। तो आप इसे अरेंज कर लीजिएगा दोस्तों। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतियोगिताओं के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसे एलिमिनेशन टूर्नामेंट के रूप में भी जाना जाता है, देन लीग टूर्नामेंट जिसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है, चैलेंज टूर्नामेंट एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। टूर्नामेंट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? कि मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। क्रुक्स और स्ट्रेन इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक का सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन पर प्रसारण हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1956 शीत ओलंपिक की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, BS चौहान यानी विजय सिंह चौहान किस खेल से संबंधित है? तो डेकाथलॉन से इनका संबंध है। देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट। प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार विंटर बॉटम के द्वारा किया गया था। रोहिंगटन वारियर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट। 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है। बैटन का प्रयोग किस खेल में होता है? रिले रेस में होता है। पहले ही हमने आपको बता दिया है। वॉलीबॉल में स्थानापन्न खिलाड़ी कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। टोटल खिलाड़ियों का संख्या 12 होता है। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से। जिन्होंने पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो ओलंपिक में हासिल किया है वो अभिनव बिंद्रा ने ही शूटिंग में हासिल किया है। और दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा जी को 2021 में मिला है, ये आप सभी को पता है। निम्न में से कौन सा एस्कॉर्बिक एसिड का सबसे बढ़िया स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए, आंवला इज करेक्ट आंसर। सबसे सस्ता खेल जो होता है वो है कबड्डी। वर्ष 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रियो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, विनीसियस। और इसका जो मोटो था वो था लीव योर पैशन, इसका मोटो था। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। कितनी रीजनल समितियों द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कार्य करता है? ऑप्शन नंबर बी 4। लोना पुरस्कार में, यानी कि लोना जो कि कबड्डी में होता है,
किस खेल में होता है एनोना पूछा जा रहा है, तो कबड्डी इज करेक्ट आंसर, जिसके 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। खेलों में हम कैसे घायल हो जाते हैं, तो खेलों के नियम का पालन ना करने से खेल में इंजरी हो जाती है। जब एक व्यक्ति वर्तमान सामाजिक मानदंडों को अपनाने के लिए अपने व्यवहार अथवा अभिवृत्ति में बदलाव लाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो इसे अनुरूपता के रूप में जाना जाता है। जबकि दूसरे व्यक्ति की आज्ञा पालन को तुरंत तैयार हो जाना अनुपालन के रूप में जाना जाता है। दिस इज करेक्ट आंसर। पहली आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता किस वर्ष में खेली गई थी? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर 2007 में इसका आयोजन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, और ये जो है दक्षिण अफ्रीका में खेली गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रशिक्षण विधि कार्य एवं विश्राम का नाम लेते ही अंतराल प्रशिक्षण विधि आप समझ गए होंगे आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। शारीरिक शिक्षा शिक्षण के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है? ऑप्शन नंबर बी मॉडल इज करेक्ट आंसर। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध एथलेटिक्स से है, जो कि लॉन्ग जंप से संबंधित है। एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज जिम लेकर। ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यदि किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा हो तो कौन सा उपचार अच्छा है? स्टीम बाथ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग लाल होता है, क्योंकि आर्टरीज की बात की जा रही है और आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है जो कि रेड कलर का होता है। हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 इज करेक्ट आंसर। कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो टीबी, जो कि बैक्टीरिया से होता है, और बाकी जो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा और रेबीज दिए हुए हैं, ये सब जो हैं तो ये वायरस से कॉज होने वाले डिसीजेज में आते हैं। प्राचीन शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। फायरिंग जो है प्राचीन शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं था। इसके अलावा रथ दौड़, तलवारबाजी, मुक्केबाजी, ये सभी प्राचीन गतिविधियों में शामिल थे। तो दोस्तों काफ़ी कम समय में, यानी कि 21 मिनट में ही हमने मोर देन 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बस कुछ ही मिनटों में थोड़े से क्वेश्चन हम और सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बैडमिंटन रैकेट की लंबाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, दैट 680 मिलीमीटर से। निम्नलिखित में से किस तकनीक में कार्य और पूर्व स्थिति बहाल होने के निर्धारित चरणों पर बल दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। मध्यांतर प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेकाथलॉन में कितने ट्रैक और कितने फील्ड इवेंट होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट शामिल होते हैं डेकाथलॉन में। तो कौन से होते हैं वो 4 ट्रैक इवेंट? 100 मीटर स्प्रिंट, 400 मीटर रेस जो कि फर्स्ट डे आयोजित होते हैं, 100 मीटर हर्डल रेस और 1500 मीटर रेस, ये ट्रैक इवेंट होते हैं। और जो फील्ड इवेंट होते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। पहले दिन लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और हाई जंप, और दूसरे दिन डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट और जेवलिन थ्रो, ये 6 फील्ड इवेंट शामिल होते हैं डेकाथलॉन में। आधुनिक पेंटाथलॉन खेलों में निम्न में से कौन से खेल को शामिल किया गया है? तैराकी। कौन कौन से खेलों को आधुनिक पेंटाथलॉन में शामिल किया गया है? देखिए, तो फेंसिंग, शूटिंग, देन तलवारबाजी और फ्री स्टाइल स्विमिंग और क्रॉस कंट्री रेस, ये सब शामिल किए जाते हैं। तो फेंसिंग का यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होगा। पहला जो मैंने पहला बताया वो है हॉर्स राइडिंग, दूसरा है शूटिंग, तीसरा है फेंसिंग, फोर्थ है फ्री स्टाइल स्विमिंग और फिफ्थ है क्रॉस कंट्री रेस। एस का संबंध निम्न में से किससे है? तो लॉन टेनिस से है। खेलकूद की चोटों के पुनर्वासन यानी रिहैबिलिटेशन की बात की जा रही है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्टिव एक्सरसाइजेस। अगर रिहैबिलिटेशन की बात की गई है तो संशोधी व्यायाम यानी कि करेक्टिव एक्सरसाइजेस करेक्ट आंसर। फिर से देखिए, वही क्वेश्चन पूछा गया है कि पुनर्वास का मतलब क्या होता है? तो करेक्टिव एक्सरसाइजेस इज करेक्ट आंसर। पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, तो किससे रिलेटेड है? इनका संबंध जो है फुटबॉल से है, जो कि ब्राजील से इनका संबंध है। और मैराडोना जो कि फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनका संबंध अर्जेंटीना से है। रोनाल्डो का संबंध ब्राजील से है और लियोनेल मेसी का संबंध जो है वो अर्जेंटीना से है। ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 4। प्रोटीन से भी 4 और जो फैट होते हैं उनसे 9 kcal ऊर्जा प्राप्त होती है। शिफ्टिंग का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। बास्केटबॉल से इसका संबंध है। क्वासियोरकर रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से। मांसपेशियों को सुदृढ़ व सुडौल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो
कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सभी, यानी कि एक्सरसाइज, न्यूट्रिएंट्स एंड विश्राम, ये सभी करेक्ट आंसर हैं। मोच के तुरंत उपचार के लिए कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है, तो क्रायोथेरेपी इज करेक्ट आंसर। ओके, स्प्रेन की बात यहाँ पे की जा रही है। फुटबॉल में मोच का मतलब होता है स्प्रेन, तो यहाँ पे जो है क्रायोथेरेपी ही करेक्ट आंसर होगा। फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, अनजाने में बॉल हाथ से छूने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं। यदि कोई खिलाड़ी चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली क्रिया में कौन सी गति होती है, कोणीय गति होती है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको इनका रिविजन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। एरोबिक सहन शक्ति वाले व्यायामों में क्या आवश्यक होता है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देन 123 इज आस्किंग दैट ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो प्रकाश पादुकोणे की बात यहाँ पे की जा रही है। स्ट्रिएप्सिन या लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में कहाँ पर परिवर्तित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, अमाशय में। और लास्ट क्वेश्चन जो है सीरीज का, कि भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये 25 मिनट आपको पहुंचा सकते हैं आपकी मंजिल तक, तो आप हमारे वीडियोस को पूरा देखा कीजिए बिना स्किप किए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।